नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की मार्च के महीने की होली के रंगोत्सव की, क्योंकि इस महीने होली है और कन्या राशि वालों के ऊपर होली के रंग खूब चढ़ेंगे। यकीन मानिए, 3 ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ले आएगा। ऐसी खुशियाँ जिसके लिए आप पागल हो रहे थे, अब आप खुशी में पागल हो जाएँगे। खुशी के आँसू आपके निकलने वाले हैं। देखिए, शनिदेव आपको पहला चमत्कार दिखाने वाले हैं। जैसे ही शनि उदित होंगे 6 तारीख को, आपकी सेहत संबंधी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, आपके कष्ट दूर हो जाएँगे, आपके परिवार के लोगों की समस्याएँ दूर हो जाएँगी। आप इतने सतर्क हो जाएँगे कि अपने काम को इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। जहाँ गलतियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर विजय प्राप्त होती है। कानूनी विवादों को निपटा लेंगे, परीक्षा कॉम्पिटिशन में विजय प्राप्त करेंगे, मजबूत होंगे आप, शत्रु का विनाश करेंगे, चाचा से रिश्ते बेहतर होंगे, परिवार में खुशहाली होगी, शरीर बढ़िया होगा, दिमाग बढ़िया होगा, विदेश जाने के नए रास्ते खुलेंगे। दूसरा चमत्कार दिखाएँगे देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने हंस नामक योग बनाकर आपको महा महाकल्याण कर देंगे आपका। आपका जीवन सफल हो जाएगा, शादी के योग बनेंगे, आप परिवार के प्रति समर्पित होंगे, परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाएँगे, बुद्धिजीवी होंगे, आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन साथी सफल होगा, शादी के योग बनेंगे और उच्च कुल में शादी होगी, धार्मिक और शिक्षित होंगे, आप के कोई काम रुकेंगे नहीं, सादा जीवन, उच्च विचार, पैसे की कोई कमी नहीं, विदेश से संबंध जुड़ेंगे, शान और शौकत से जीवन जिएँगे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कोई पैसे का कर्ज नहीं होगा, यात्राएँ लाभकारी होंगी, गुरु की 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी, ये अमृत तुल्य दृष्टि आपके जीवन को अमृत बना देगी, आपके जीवन से जैसे पाप धुल जाएँगे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपको अमीर बनाएगी, फ़कीर होंगे तो ज्ञान होगा और अगर नौकरी या व्यापार करते हैं तो ज्ञान के साथ धन भी होगा, क्योंकि फ़कीर को पैसा नहीं ज्ञान चाहिए और एक सामान्य इंसान को ज्ञान और पैसा दोनों चाहिए, तो आपके पास दोनों चीज़ें होंगी। शिक्षा कम हो सकती है लेकिन अनुभव ज़्यादा होगा, अपने अनुभव से आप बड़े-बड़ों को पीछे कर देंगे, आपकी सेहत बढ़िया होगी, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, शिक्षा का ज्ञान आपके पास होगा, शिक्षा की दौलत आपके पास होगी, आप एक-दूसरे की परेशानियों को हल करने की क्षमता रखते होंगे, आपके पास जादू होगा, दूसरों की पीड़ा हर लेने का, आपका जीवन सुखी, समृद्ध, बढ़िया होगा, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, आप ऐश और आराम करेंगे। आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, सरकारी नौकरी में बड़ा पद होगा, आपको आपके भाग्य पर विश्वास होगा, पत्नी की सलाह से नए काम की शुरुआत करें, मालामाल हो जाएँगे। मंगल, तीसरा ग्रह है मंगल जो आपको सर्वोत्तम फल दे रहे हैं। पहले 9वें भाव में होंगे, भाग्य को मजबूत बनाएँगे। मंगल आपको ऐसे प फल देंगे मानो आप कुल दीपक बन के चमक जाएँगे। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपके पास शक्ति होगी, आप शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति रखते हैं, परेशानियों से लड़ने की शक्ति रखते हैं। आपके पास काम की कमी नहीं होगी, आप एक काम ढूँढेंगे, आपको 4 काम मिलेंगे। आपके काम की तारीफ़ होगी, आपकी प्रतिभा की तारीफ़ होगी, आपके काम के पीछे लोग तालियाँ बजाएँगे, ऊर्जा से भरे होंगे, आलस नाम की चीज़ नहीं होगी। आप अपने लक्ष्य को वक़्त पर प्राप्त करेंगे। आपकी जो रणनीतियाँ हैं, आपकी जो नीतियाँ हैं, वो काम आएँगी। छोटा काम होगा लेकिन बड़ा बन जाएगा। कड़ी मेहनत से आप जल्द ही अपने कार्यस्थल पर उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर आप अधिक ऊर्जावान होंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी चलेगा। आपके छुपे हुए शत्रुओं पर, दुश्मनों पर आप जीत हासिल करेंगे। आप इतना कामयाब होंगे कि लोग आपसे जलने लगेंगे। कुछ जब श लोग आपसे जलने लगेंगे, तो आपकी राह में अड़चनें पैदा करेंगे। आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। कभी-कभी आप श्रेष्ठ इंसानों की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। आप स इतने खुश होने वाले हैं, इतना पैसा, इतना सम्मान मिलने वाला है कि आप खुशी से रो पड़ेंगे। फलदायी समय है, मंगल की ये सबसे मजबूत स्थिति है। आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने से अमीर बनना शुरू हो जाएगा। आप अपने परिवार को अमीर बना देंगे, परिवार में सुख समृद्धि लाएँगे, पिता की तरक्की होगी, भाइयों की तरक्की होगी, परिवार में खुशियाँ आएँगी। मार्च के महीने के बाद आपका परिवार गरीब नहीं रहेगा, आपके भाइयों का साथ आपको और तरक्की दिलाएगा। सोना बेचिएगा नहीं, सोना बनाते रहिए, बड़े भाई की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, ऐशो-आराम की ज़िंदगी जिए, बस दूध उबल कर गिरे नहीं, ध्यान रखिएगा। एक और 3 ग्रह का चमत्कार तो है लेकिन चौथा ग्रह को नहीं छोड़ सकते। चौथा ग्रह है शुक्रदेव जो कि बैठे होंगे सप्तम भाव में गुरु के साथ। 2 गुरु जहाँ बैठे हों वहाँ ज्ञान का भंडार होता है, तो
मालव्य योग का निर्माण होगा, उच्च के गुरु शुक्र होंगे, वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद लेंगे, परेशानियों का अंत करेंगे, आपस में सुखद पलों को बिताएँगे, पति-पत्नी के बीच में रोमांटिक जीवन होगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, आपस की जो लड़ाइयाँ थी वो दूर हो जाएँगी, मनमुटाव खत्म हो जाएँगे, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, फ़िल्मी दुनिया में छाए रहेंगे, फ़िल्में हिट हो जाएँगी, आप ये जो रील वगैरह बनाते हैं ये सुपर हिट हो जाएँगी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम होगा, यात्रा से लाभ होगा, बड़े व्यापारी होंगे, अच्छे कर्मचारी होंगे, शुक्र राशि परिवर्तन करके जब 8वें घर में जाएँगे तो पैतृक संपत्ति मिलेगी, अचानक से धन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसा मिलेगा तो सही लेकिन वासना विलासिता में खर्च नहीं करना है, सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। मैं यही कहूँगा, छाती ठोक कर कहूँगा, डंके की चोट पर कहूँगा कि ये वक़्त आपको शेर बना देगा। ये वक़्त आपको बलवान बना देगा, ये वक़्त आपको संपत्तिवान बना देगा। जैसे शेर के आगे कुत्ते नहीं टिकते, वैसे ही आपके सामने परेशानियाँ नहीं टिकेंगी और परेशानियों का अंत होगा। ये 3 ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार दिखाता चला जाएगा। राधा रानी की कृपा बरसेगी, इस होली का हर रंग आपके ऊपर कृपा बरसाएगा। जो भी रंग आपके शरीर पर लगेगा, वो रंग आपको खुशियों से रंग देगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद का समय है। इस आनंद के समय में डूब जाइए। कला के प्रेमी होंगे, फैशन इन सब के आप जानकार होंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, खाएँगे, खिलाएँगे, आनंद में डूबेंगे, मीठा खाइए, खिलाइए और अपनी तरक्की को आगे बढ़ाते चले जाइए। अपने भाग्य पर विश्वास रखिए। अंतिम बात कह रहा हूँ, अपने भाग्य पर विश्वास रखिए, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये हाथ अब फैलेगा नहीं, अब इस हाथ में भगवान अपने आप सब कुछ दे देंगे। अब आपको मार्च के महीने में किसी के सामने हाथ जोड़ने या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेहनत करिए, अपना दिमाग लगाइए, अपने सितारों को मजबूत करिए, ईश्वर आपको सब कुछ दे देंगे। अब माँगिए नहीं, अब आपको सब मिलने वाला है। अब आप बड़े होने वाले हैं। लेकिन कौन बड़ा बनेगा? सब थोड़ा ना बड़े बन जाएँगे। सब नहीं बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे। जो मेहनती होंगे, जो सही काम कर रहे होंगे, जिनकी कुंडली अच्छी होगी, जिनकी कुंडली में सितारे अच्छे होंगे, जिनको पता होगा कौन-सी अंगूठी पहननी है, कौन-सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या नहीं करनी है, मंदिर में पूजा करनी है कि मंदिर में झाड़ू लगाना है, ये जिसको पता होगा, वही चमकेगा। जो गलत कर रहा होगा, वो नहीं चमकेगा। कई बार क्या होता है कि किसी का शनि बड़ा उच्च का होता है, शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, उच्च का है, वो व्यक्ति तेल का दान करता है। जिसका शनि उच्च का है, वो तेल का दान करेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जिसका शनि उच्च का है, वो शनि को धारण करेगा, वो दान क्यों करेगा? ऐसे ही आप लोग जब उल्टे काम करते हैं, तो ही परेशान होते हैं। आपकी परेशानियों का कारण कोई नहीं है इस धरती पे, आपकी परेशानियों का कारण कोई भी नहीं है, आपकी परेशानियों का कारण आप हैं, खुद आप, क्योंकि आपने किसी से पूछा नहीं, बस लोगों को देखा-देखी करना शुरू कर वो करता है तो मैं भी करेंगे, मेरी मम्मी पूजा करती थी तो बेटे ने कहा मैं भी पूजा करूँगा, मेरी मम्मी दान देती थी तो मैं भी दान दूँगा, मेरी मम्मी गंगा स्नान करती थी तो मैं भी गंगा स्नान करूँगा, मेरी मम्मी मेरे पापा ये करते अरे! मम्मी-पापा का भाग्य अलग था, आपका भाग्य अलग है। हो सकता है मम्मी को दान देने से शुभ परिणाम मिलते हों, हो सकता है उसी चीज़ का दान आप दें तो अशुभ प्रभाव हो। मम्मी को नारियल का दान देना शुभ है, हो सकता है नारियल का दान देने से आपको अशुभ प्रभाव मिले, चावल का दान देने से आपको शुभ प्रभाव मिले। तो ये कौन बताएगा कि चावल का दान देना है कि नारियल का दान देना है? आप गलतियाँ खुद करते हैं, बाद में दोषी भगवान को ठहराते हैं, एस्ट्रोलॉजी को ठहराते हैं। आप खुद ज़िम्मेदार हैं अपनी बर्बादी के और जब तक आप आँख बंद करके बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। कोई 10 साल की उम्र में सफल हो जाता है, कोई 20 साल की उम्र में सफल हो जाता है, कोई 50 साल की उम्र में सफल होता है, कोई मरने से 2 दिन पहले सफल होता है। तो अब आपको सोचना है कि आपको सफल कब होना है। या तो खुद एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और सुखी हो जाइए। देखिए, सबके लिए अलग-अलग नियम हैं। हो सकता है आपको मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी ना लगती हो सकता है किसी को बहुत अच्छी लगती हो, किसी को पनीर खाने से स्वाद आता है, किसी को पनीर खाने से एलर्जी हो जाती है। ऐसे ही दान, पुण्य, अंगूठी सबका अलग-अलग मतलब होता है। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को सेवा सूट करती है, किसी को भक्ति सूट करती है। लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, आप बस करते रहते हैं। तो ये 3 ग्रहों का चमत्कार तभी आपके जीवन में चमत्कार लाएगा जब आप सही तरीके से चलेंगे। नमस्कार।